मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलाबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का 11वां पाठ टिकट एल्बम इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके रचयिता सुंदरा रामस्वामी, ये तमिल है। तमिल में से अनुवाद किए सुमति अय्यर। ये कहानी देखिए। बहुत सुंदर एल्बम है ना, ये तो एल्बम बहुत सुंदर है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। मेरे को मालूम हुआ कि स्कूल में इतना बड़ा एल्बम किसी के पास नहीं है। तुमसे किसने कहा? तुम्हारे को ये बात किसने कहा? राजप्पा कामाक्षी से पूछ रहा। भैया ने। वो कूद गया। कामाक्षी जवाब दी कि भैया ने ये बात कहा तो इन्हों कूद गया, यानी गुटकुटाया गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। बड़े का मतलब क्या है? आकार में वो सबसे बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो जाता क्या? ऐसा चिड़चिड़ाते हुए बोलने लगा। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। कामाक्षी थोड़ी देर वहाँ ठहर गई, उसके बाद नीचे चले गई। राजप्पा मेज़ पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। राजप्पा वहाँ पे किताबें बिखरी हुई थी, उसे टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दरवाजे के ताले से टकरा गया। अचानक उसका हाथ दरवाजे पे एक ताला लगे हुआ था, उससे टकराया गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। उन्होंने ताले को खींच के देखा, वो ताला लगे हुआ था। क्यों ना उसे खोल के देख लिया जाए? क्यों ये ताले को खोल के उसे देखेंगे? पर मेज़ पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। उसके बाद उन्होंने मेज़ के ऊपर से चाबी तो ढूंढ लिया। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। सीढ़ियों के पास गया और उसने झांक के देखा। फिर जल्दी ही दराज खोली। उसके बाद जल्दी से आके दरवाज़ा खोला। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। एल्बम उसमें रखा हुआ था ऊपर। पहला पृष्ठ खोला, पहली पेज खोल के देखा। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। जो उसमें अक्षर लिखे हुए थे उसे फिर पढ़ा। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसका दिल तेज़ी से मार लेने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घुस लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सीढ़ियाँ उतर के घर की ओर भागा। फ़ौरन ये जो एल्बम उन्होंने लिया उसे कमीज के अंदर छुपा लिया और दरवाज़ा बंद कर दे के सीढ़ियाँ उतर के वहाँ से फ़ौरन चला गया। घर जाके सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। घर गया और सीधा उसके अलमारी के पास जाके उसके पीछे एल्बम छुपा दिया। उसने बाहर आके झांका। पूरी शरीर जैसे जलने लगा था। उन्होंने बाहर आके झांका, जैसे कि पूरा शरीर पूरा गर्मी से जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। गला भी सूख रहा था और चेहरा भी गुस्से से तमतमा रहा था। रात 8 बजे आपू आया। रात में 8 बजे आपू आया। हाथ पांव हिला के उसने पूरी बात कह सुनाई। हाथ पांव धो लिया और हिलाते हुए उन्हें पूरी बात बोलने लगा। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। तुमने सुना क्या? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए थे, लौट कर देखे तो एल्बम गायब। हम दोनों मिलकर शहर गए थे, वहाँ से पलट के आए जब तक यहाँ पे एल्बम गायब है। राजप्पा चुप रहा। राजप्पा चुपचाप बैठ गया। उसने आपू को किसी तरह टाला। उसकी बात को, आपू के बात को किसी की तरह उन्हें टालते हुए आया। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भेड़ लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। फ़ौरन उन्होंने आपू वहाँ से जाते दरवाज़ा बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल के देखा। उसे फिर छिपा दिया। फिर वो एल्बम को छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। उसे डर था कि कोई उसे ना ले ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसा भरा हुआ था। रात में तो खाना नहीं खाया, पेट भरे हुआ महसूस करा। सारा घर चिंतित हो गया। सारा घर सोचने लगा। उसका चेहरा भयानक हो गया था। राजप्पा का चेहरा एक भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद ना आई। पूरी रात उन्हें सोने की कोशिश करा लेकिन नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रख कर सो गया।
आखिरकार सिराने के नीचे एल्बम रख लिया और सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। सुबह के टाइम फिर अपू दोबारा आया। राजप्पा तभी भी बिस्तर पर बैठा था। तभी भी राजप्पा बिस्तर के पर बैठे हुआ था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। सुबह सुबह नागराजन के घर जाके आया था अपू और आके राजप्पा से पूछा, कल उसके घर को गए थे क्या? राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। एकदम इसकी सांस फूलने लगी। फिर सिर हिला दिया। वो जिस तरह चाहे सोच ले। फिर गई उन्होंने सिर हिला दिया। हाँ या ना कुछ भी सोच लें दो। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। कामाक्षी क्या बोली? हम लोग जाने के बाद, यानी दोनों नागराजन और आपू जाने के बाद खाली इनो आए थे। आपू बोला। राजप्पा को समझाते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। अब ये बात सुनकर राजप्पा के पर सब जने शक करने लगे। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। कल रात से नागराजन रोता है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। आपू ने फिर कहा। शायद उनके पिताजी पुलिस वालों को खबर देते होंगे। बल्कि आपू नागराजन के साथ ये राजप्पा के सामने बोलने लगा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। फिर भी उन्हें खामोश रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। उनके पापा भी डीएसपी के दफ्तर में काम कर रहे हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। उन्हें फ़ौरन एक बार इशारा करती है तो पुलिस वहाँ आ जाते। आपू जैसा आग में घी डाल रहा था। आपू क्या है, राजप्पा को इस तरीके से डरा रहा था। ये तो भला हुआ कि आपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और आपू चलता बना। यहाँ पे ये अच्छा हुआ कि आपू का भाई उसे आपू को ढूंढते हुए आया और आपू को वहाँ से ले चला। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। राजप्पा के पापा भी दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। बाहर का दरवाज़ा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। अब तक भी राजप्पा बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वो उसी तरह बैठा रहा। आधा घंटे का टाइम भी लग गया लेकिन उन्हें उसी तरीके से वहाँ पर बैठा था। तभी बाहर की संकल खटकी। वहाँ से बाहर से आवाज़ खटका आया। पुलिस। राजप्पा खुद आया। पुलिस बोल के एकदम राजप्पा के मुंह से ये आवाज़ निकल गया। भीतर संकल लगी थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज़ हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा और दरवाजे के खटके और ज़्यादा बजने लगे। दरवाजे के खटके की आवाज़ सुन के राजप्पा फ़ौरन तकिए के नीचे का एल्बम ले लिया और ऊपर भाग गया। अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। उन्होंने सोच लिया अलमारी के पीछे छुपा देंगे। फिर सोचा नहीं, यहाँ पे पुलिस की तलाशी हुई तो फिर पकड़े जाएगा। एल्बम को कमीज़ के नीचे छिपा कर वह नीचे आ गया। एल्बम को क्या करा, कमीज़ के नीचे छुपा लिया और नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अभी भी बज रहा था। बाहर का दरवाज़ा अब तक भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। अंदर कौन है? दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? बोल के अम्मा चिल्लाने लगी। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठ कर चली आएंगी। थोड़ी देर और हो गई तो अम्मा खुद भाग के आ जाएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। राजप्पा पीछे के तरफ चले गया और जल्दी से बाथरूम में जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगूठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उनकी अम्मा अंगूठी पर एक गर्म पानी की देगची लगा के रखी थी। उसने एल्बम को अंगूठी में डाल दिया। उसे एल्बम लेके जाके अंगूठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। कितने प्यारे टिकट थे ये बोल कर सोचते हुए राजप्पा की आंखों में आंसू आने लगे। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी सो, आ तो नहा कर, जल्दी से तो नहा के आ जाओ। नागराजन
मुझे ढूंढता हुआ आया है। नागराजन तुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आया हुआ है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीली तालियां लपेट के बाहर आ गया। ये राजप्पन पानी नहा लिया और टॉवल लपेट लेके बाहर आ गया। कपड़े बदल के वो ऊपर गया, कपड़े बदल लिया और ऊपर चले गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। नागराजन कुर्सी के पर बैठा और उसे देखते हुए बोला, यार मेरा एल्बम खो गया। उसका चेहरा उतर आया, काफ़ी रोकर आया था शायद। बेचारा नागराजन का चेहरा कितना कि उतर गया, बेचारा रो के आया था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। उल्टा राजप्पा उससे पूछा, कहाँ रखा था? शायद दरवाजे में, शहर से लौटा तो गायब। शायद दरवाजे में रखा था, शहर से आते ही वो गायब हो गया। नागराजन के आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचा के उसने आंखों पोंछ ली। नागराजन के आंखों में आंसू आने लगे। राजप्पा से चेहरा छुपा के उन्होंने अपने आंख के आंसू पोंछ लिए। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वाह, वो फक 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 कर रो दिया। रो मत यार बोल के राजप्पा उसे समझाया और वो कह कि फक फका कर रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वो ऊपर नागराजन के सामने था। राजप्पा झट से नीचे उतर के गया। 1 मिनट में फिर नागराजन के पास था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। उसके हाथ में उसका एल्बम था। तो ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ये मेरा एल्बम है, इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एल्बम तुम रख लो। भला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। भलाने के लिए यानी मुझे समझाने के लिए दे रही क्या यार बोल के पूछ के नागराजन को तो ये यकीन नहीं हुआ कि राजप्पन सही दे रहा क्या। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। नहीं, आपको बहलाने के लिए नहीं, सचमुच आपको दे रहा हूँ, ये एल्बम तुम रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दो। राजप्पा अपना एल्बम उसे दे दिया। कैसे चमत्कार है। नागराजन को अपना भी यकीन नहीं आ रहा था। एल्बम किस तरीके से इन्हों दे रहा, राजप्पा नागराजन को एल्बम किस तरीके से दे रहा, ये तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था, लेकिन बार बार राजप्पा नागराजन को बोल रहा था, ले लो ले लो ले लो। बाद में उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करेंगे? ठीक है, मैं तो ये रख लेता हूँ, लेकिन तुम क्या करेंगे? मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये एल्बम नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए क्या? तुम्हें एक टिकट भी नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए। पर तुम कैसे रहेंगे बगैर किसी टिकट के? लेकिन तुम कैसा रहते बगैर कोई टिकट के, कैसा रह सकते? रोता क्यों है यार? फिर रोते क्यों तुम? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, ये एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, ये एल्बम जमा करने के लिए तो कितनी की मेहनत कर ली, तू रख ले। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वो चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नहीं, ये एल्बम तुम रख लो और ले लेके जाओ, यहाँ से चले जाओ बोलकर चीख के रोने लगा। नागराजन के समझ में कुछ नहीं आया। वो एल्बम लेकर नीचे उतर गया। जब नागराजन को कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है बोल के एल्बम लिया, निकल के आ गया। कमीज से आंखों पूछते हुए राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। कमीज से आंखें पूछते हुए राजप्पा भी नीचे उतर के आया और दोनों हाथ एक साथ होते हुए दरवाजे तक गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मैं घर चलूं बोल के नागराजन सीढ़ियाँ उतर के जाने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। सुनो राजू यानी
नागराजन को पुकारा, राजू बोलकर राजप्पा पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा, नागराजन उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात भी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ये एल्बम आज एक दिन के लिए मुझे दे दो, आज रात भर इसे मैं देख लूँगा, कल सुबह तुम्हें दे दूँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौट दी और चला गया। ठीक है बोल के नागराजन उसे एल्बम दिया और चले गया। राजप्पा ऊपर गया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगा के फूट फूट कर रो दिया। राजप्पा ऊपर गया, ये एल्बम को ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और ये एल्बम को छाती से लगा के रोने लगा। ये था टिकट, एल्बम, ये पाठ आज के लिए यहाँ पे समाप्त। कल दूसरा।